एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सीरीज में, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं ईडियम्स को। तो आज हमारा एपिसोड 35 होने वाला है, तो अभी तक हम लोगों ने 34 एपिसोड ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। मैं हूं दीप, आपका मेंटर इस सीरीज के लिए। तो अगर आपने अभी तक एक भी लेक्चर नहीं देखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के एंड होने के बाद आप प्लेलिस्ट से जाके सारे वीडियोस को जरूर चेक करना, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको यूजिंग नेमोनिक्स एंड यूजिंग पिक्चर टेक्निक्स आपको बताता हूँ कि कैसे ईडियम्स को तोड़ना है और फ्रेज को तोड़ना है और उसके मीनिंग्स को वहां से ड्राइव करना है। ओके, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो क्या आप लोग रेडी हो गेस करने के लिए कि आज का जो पहला ईडियम है या फ्रेज है वो कौन सा है? रेडी हो तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने है ये पहला जीआईएफ इमेज। आपको गेस करना है इस जीआईएफ इमेज से और इसमें लिखे टेक्स्ट से कि हमारा ईडियम या फ्रेज कौन सा होने वाला है। फटाक से गेस कर लो। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो कौन सा है? न्यू किड ऑन दी ब्लॉक। कैसा किड है? तो नया बच्चा है इस ब्लॉक में। किसी शहर में आप जाओ या किसी कॉलेज में जाओ, जब पहली बार जाते हो तो आप न्यू किड होते हो, या किसी ऑफिस में जाओ जहां वर्क कर रहे हो, तो आप उस क्षेत्र में नए नए होते हैं, तो आपको सारी चीजें जानकारी नहीं होती है, तो इसलिए यूज होता है न्यू किड ऑन द ब्लॉक। मतलब क्या है? न्यू कमर टू अ पार्टिकुलर प्लेस और स्फेयर ऑफ एक्टिविटी। मतलब क्या है कि क्षेत्र में एकदम ही नया है। ठीक है, न्यू कमर है, किसी पार्टिकुलर प्लेस हो या फिर कोई स्फेयर हो, ठीक है, किसी क्षेत्र में या किसी एक्टिविटी में आप जब नए होते हो तो उसी को कहा जाता है न्यू किड ऑन दी ब्लॉक। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। Realizing I was the new kid on the block in this job, I was determined to prove myself. जब मुझे लगा कि मैं इस क्षेत्र में एकदम नया हूं, तो मैं क्या हो गया? डिटरमाइंड हो गया कि प्रूफ करने के लिए अपने आप को कि मैं बेहतर कर सकता हूं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, ये काफी बार एसएससी ने पूछ भी रखा है और इसको आप लोग भी डे टू डे लाइफ में जरूर यूज करते हो, तो 2 से 3 बार तो ऑलरेडी आ चुका है। तो ये क्या है देख लो। 9 डेज वंडर बोलते हो ना, नए में 9 दिन। ठीक है, तो वही है, 9 दिन का वंडर है। मतलब क्या है? आपने सुना होगा हिंदी में बोलते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मतलब कोई भी चीज सेंसेशन हो वो बहुत कम समय तक टिकता है। अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, अ dazzling शॉर्ट लिव्ड स्पेक्टेकल ऑफ नो रियल वैल्यू। 4 दिन की चांदनी है मतलब कोई चीज कम दिनों के लिए, कम समय के लिए बहुत ही लुभावना लगता है, फिर वो चीज़ बोरिंग ही हो जाता है। ओके, जैसे आप लोग अगर तैयारी करते हो, तो नए-नए में आपको खूब मज़ा आता है, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे पढ़ते हो। जैसे-जैसे दिन बीतता जाता है, आवर्स आपके कम होते जाते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा आइए देख लेते हैं। शी लेफ्ट हर हस्बैंड एंड रैन अवे विथ अ यंगर मैन। वो अपने पति को छोड़गी, ठीक है, और किसके साथ भाग गई? तो यंगर मैन के साथ। इट वाज़ अ 9 डेज़ वंडर। ये क्या है? 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। उसको समझ आ जाएगा कि मेरा इसके साथ भी कुछ होने को नहीं, तो उसको भी छोड़ के भाग जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फटाक से गेस कर लो। ठीक है, डाइस से रिलेटेड है कुछ, आपने डाइस देखा होगा, तो डाइस से ही रिलेटेड फटाक से गेस कर लो। तो नेक्स्ट क्या है? नो डाइस। ऐसा समझो कि आपने अपने फ्रेंड से कहा कि यार मुझे अपना डाइस दे दो, तो वो कहता है नो नो मेरे पास कोई डाइस नहीं है। ठीक है, नो डाइस, आई हैव नो डाइस। मतलब वो साफ साफ मना कर रहा है, कोई भी चीज को साफ साफ मना कर रहा है। तो वही होता है इसका मीनिंग भी। यूज टू रिफ्यूज अ रिक्वेस्ट और इंडिकेट दैट देयर इज नो चांस ऑफ सक्सेस। कहाँ यूज किया जाता है? जब आप किसी के रिक्वेस्ट को क्या करते हो? वो रिफ्यूज करते हो, खारिज करते हो, या ये दर्शाते हो कि आगे कोई भी चांस नहीं है कि उसमें कोई सक्सेस होने वाला। ठीक है, साफ साफ मना करना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। आई आस्क्ड माई बॉस फॉर अ प्रमोशन एंड ए पे रेज, नो डाइस। मैंने अपने बॉस से कहा कि मेरा प्रमोशन कर दीजिए और मेरे पेमेंट में राइज कर दीजिए, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया।
कोई डाइस दिया ही नहीं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी ईज़ी है। आप लोग इसको हिंदी में तो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते ही हो, ठीक है? तो यहाँ इंग्लिश में भी करना है, फटाक से गेस कर लो। तो क्या है? नो इफ्स, नो बट एंड बट्स। कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं। मतलब कोई अगर, मगर नहीं। बोलते हो ना कि कोई अगर मगर नहीं चलेगा। मतलब कोई शक नहीं है, कोई बहाना ही नहीं चलेगा, कोई डाउट ही नहीं है। तो वही है नो डाउट्स, कोई शक नहीं। ओके, सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा ये देख लेते हैं। आई वांट नो इफ्स एंड नो बट्स, जस्ट फिनिश ईटिंग योर फूड नाउ। ठीक है? मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, ठीक है? मुझे कोई शक नहीं है, तुम्हें अब क्या करना है, तो अपने फूड को फिनिश कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है। एसएससी ने इसको 3 से 4 बार ऑलरेडी पूछ रखा है। ठीक है, लव से ही रिलेटेड है। तो लव वाले तो आप सबको याद ही होगा सारे इडियम्स, फटाक से बता दो। नेक्स्ट है नो लव लॉस्ट बिटवीन। हिंट यहाँ पकड़ो, कीवर्ड पकड़ो, नो लव। कोई लव नहीं है, ठीक है? कोई प्यार नहीं है तो क्या होगा? नफरत ही का। बिटवीन मतलब कि कोई दो लोगों के बीच में कोई लव ही नहीं है, तो खोएगा क्या भाई? जब लव है ही नहीं तो वो खोएगा ही नहीं। मतलब दोनों में क्या है? नफरत है। तो प्यार नहीं है तो क्या हो सकता है? नफरत हो। मतलब क्या होता है? नॉट ऑन गुड टर्म्स, इंटेंस डिसलाइक। ठीक है, अच्छे संबंध नहीं है, मतलब क्या है? बहुत नफरत है दोनों के बीच में। सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन माई सिस्टर एंड हर मदर इन लॉ। नाइदर ऑफ देम कैन स्टैंड बीइंग टुगेदर फॉर मोर देन। मेरी बहन और उसकी सास में कोई क्या नहीं है? गुड टर्म्स नहीं है, कोई लाइक नहीं है, मतलब दोनों में नफरत है। वो दोनों एक दूसरे को लंबे समय तक नहीं झेल सकते या आमने सामने नहीं रह सकते। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फटाक से गेस करना, ये इजी है, आप चेयर फीमेल से कर लो। तो नेक्स्ट है नो स्ट्रिंग्स अटैच। कोई तार जुड़े हुए नहीं है, ठीक है? कोई तार ही नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है? उससे कोई मतलब ही नहीं, तो बिना शर्त का ही आपको कोई चीज का। विदाउट कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन। कोई कंडीशन ही नहीं है और कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, क्योंकि कोई तार नहीं जुड़े हैं तो आपको ना कोई कंडीशन है ना रिस्ट्रिक्शन है, बिना किसी शर्त। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। द कंपनी ऑफर्ड अ फ्री ट्रायल ऑफ देयर सॉफ्टवेयर विथ नो स्ट्रिंग अटैच्ड, allowing यूजर टू टेस्ट इट विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस और कमिटमेंट्स। कंपनी ने फ्री ट्रायल दिया अपने सॉफ्टवेयर का, कोई शर्त नहीं रखा उसमें, ठीक है? कोई कंडीशन नहीं रखा है, आपको अलाउ किया है कि बिना किसी ऑब्लिगेशन के या कमिटमेंट के आप इसको यूज कर। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ से फटाक से गेस कर लो। नेक्स्ट है नॉट ब्रीद अ वर्ड। ठीक है, आपने सांस भी नहीं लिया, एक वर्ड भी सांस नहीं लिया, मतलब आप क्या है? एकदम साइलेंट है, कुछ कह ही नहीं रहे। नॉट ब्रीद अ वर्ड, तो साइलेंट से ही रिलेटेड कुछ आ रहा है कि कोई वर्ड ब्रीद नहीं किया तो साइलेंट ही है। आप कोई राज होगा उसको छिपा रहे होंगे, तो इसी से रिलेटेड है। तो क्या मीनिंग है देख लेते हैं। टू रिमेन साइलेंट अबाउट सम सीक्रेट। ठीक है, शांत रहना किसी सीक्रेट के लिए, राज को राज रहने देना। आप सांस भी नहीं ले रहे कोई वर्ड, मतलब उसको सीक्रेट ही रख रहे हो, साइलेंट हो। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। आई वॉन्ट ब्रीद अ वर्ड, यू कैन रिलाई ऑन मी। तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा, मैं राज को राज ही रखूंगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। प्रैक्टिस गेस कर लो, ये देखो क्या कर रखा है, तो होल्ड कर रखा है इस चीज को, तो कैंडल को। ये तो इसी से रिलेटेड है, कैंडल से। ऐसे इसको भी 2 से 3 बार ऑलरेडी पूछ रखा है। तो क्या है? नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल। आप फिट नहीं हो कैंडल पकड़ने के लिए,
मतलब क्या है? आप इन्फीरियर हो, आपका कंपैरिज़न ही नहीं हो सकता क्योंकि आप उस कैटेगरी में आते ही नहीं कि आपका कोई कंपैरिज़न हो, ठीक है? आप फिट ही नहीं है कैंडल होल्ड करने के लिए, ठीक है? नेगेटिव सेंस ही दे रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा? इन्फीरियर कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू, मतलब क्या है? पाँव की धूल होना, ठीक है? एकदम इन्फीरियर है, पाँव की धूल है। फिट ही नहीं हो कि कैंडल को ले सकते हो, ओके? सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा आइए देख लेते हैं। John is very intelligent, but he can't hold a candle to his brother Paul when it comes to sports. जॉन क्या है? बहुत तेज है, ठीक है? बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो इन्फीरियर है किसके सामने में? तो अपने भाई पॉल के सामने में। जब किस चीज़ की बात आती है तो स्पोर्ट्स की, ठीक है? तो कोई बंदा स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, तो पढ़ाई में नहीं होगा। कोई पढ़ाई में अच्छा है तो स्पोर्ट्स में, ओके? नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देखो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो वाटर से रिलेटेड है, ठीक है? होल्ड कर रहा है क्या? वाटर, तो इसी से रिलेटेड है, फटाक से गेस कर लो। एसएससी ने इसको काफी बार पूछ रखा है, 3 से 4 बार ऑलरेडी आ चुका है। तो क्या है? नॉट होल्ड वाटर। होल्ड वाटर मतलब क्या होता है? रीजनेबल। नॉट लगा है मतलब कि वो तार्किक नहीं है, कोई रीजनेबल चीज नहीं है, नॉन रीजनेबल है, ठीक है? ऐसा चीज रीजनेबल नहीं होगा। तो इसमें कैसे यूज होगा? डज नॉट सीम्स टू बी रीजनेबल, मतलब क्या है? अतार्किक तथ्य, ऐसा तथ्य जिसका कोई तर्क ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है उसका। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। When she told me that she thought the sun revolved around the earth, I told her that it doesn't hold water. ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, ये मैं 2-3 दिन से आपको बता रहा हूँ, हर बार ये आ रहा है, ठीक है? तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा मीनिंग, ठीक है? कि मैं कौन सा बताने वाला हूँ। तो क्या है? नॉट मीन्स। मीन्स मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप कोई हार्श वर्ड कहना चाहते हो, ठीक है? कोई हार्श लैंग्वेज कहना चाहते हो, बैड वर्ड को भी जब तरीके से कहते हो, उसी को बोलते हैं मीन्स। जैसे देख लो, प्याज की भुर्जी बना दी है लेकिन तरीके से, इसको बोलते हैं मिन्स्ड, ओके? जैसे बोलते हो ना किसी को, आइए अपने तशरीफ को यहाँ रखिए, ठीक है? अब कितने भी गुस्से में हो, उसको अलग लहजे में कहते हो जो कि सामने वाले को बुरा नहीं लगे, वो होता है मीन्स। नॉट मीन्स मतलब डायरेक्ट कह देना, ठीक है? स्टेट योर ओपिनियन क्लियरली, मुंह पर कहना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। ही डिडंट मीन्स वर्ड्स एंड एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स क्लियरली। उसने क्या किया? अपने बातों को, लहजे को ध्यान नहीं दिया और मुंह पे ही जो आया मन में वो क्लियरली अपने फीलिंग्स को जाहिर कर दिया, ओके? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट होमवर्क है, ठीक है? आपको बताना है इसके लिए इडियम या फ्रेज कौन सा होने वाला है। नॉट टू फाइंड फॉल्ट विथ द गिफ्ट रिसीव्ड, ठीक है? हिंट के लिए इमेज है और ये भी बता दूं कि लोग कहते हैं ना कि मुफ्त के घोड़े के दांत नहीं देखने चाहिए, ठीक है? तो उसी से कुछ रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जिनको इडियम एंड फ्रेज सीखना है अमेजिंग में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।